जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 30 जुलाई के YouTube लाइव सेशन में जो दीक्षा ऐप पर तृतीय चरण के अंतर्गत कोर्स लॉन्च किए गए हैं, उनमें से गणित शिक्षण के आकलन के भाग 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर का आकलन करना जानेंगे और जानेंगे कि इस सभी क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर क्या है। तो अगर आप सभी क्वेश्चन का सटीक उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पे जाके सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राजनीति। हमारे इस YouTube चैनल राजनीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नो वेट नो लेट ओनली राजनीति। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यह गणित शिक्षण में आकलन कोर्स के भाग 5 के असेसमेंट का प्रथम क्वेश्चन है। रश्मि जी ने अपने कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चे को किस तरह की मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देने में, और दूसरा ऑप्शन है खुद की समझ के बारे में सोचने, तीसरा ऑप्शन है खुद को अंक देने में, और चौथा ऑप्शन है खुद की समस्या को सुधारने और आकलन करने में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर ऑप्शन 1, 2 और 4 होगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन 1, 2 और 4 पे टिक लगा के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। जो ही हम आगे स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ हम जारी रखे पे क्लिक करेंगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो प्रथम ऑप्शन है पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है सीखे जाने वाली अवधारणा, तीसरा और अंतिम ऑप्शन है आगे आने वाली अवधारणा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सटीक और सही उत्तर ऑप्शन 1, 2 और 3 होगा। तो इस प्रकार से हम तीनों ऑप्शन पे टिक लगा के यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जो ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है, और दूसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर ऑप्शन चौथा होगा। और यहाँ चौथे ऑप्शन पे टिक लगा के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा विकल्प है प्रक्रिया की समझ के लिए, तीसरा विकल्प है अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, और चौथा विकल्प है गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर ऑप्शन 2 होगा। और यहाँ 2 पे टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो पुनः आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। और यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 स्कूलों के शिक्षक ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है चीज की लंबाई स्केल में मापना, दूसरा ऑप्शन है लंबाई मापने के सवाल हल करना, तीसरा ऑप्शन है लंबाई मापने की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, चौथा और अंतिम ऑप्शन है लंबाई मापने की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर ऑप्शन 3 और 4 होगा। तो अब 3 और 4 पे टिक करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जो ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो पुनः आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। और यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा?
आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा ऑप्शन है गणित को मजे में सीखने, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे से बातचीत करने का, चौथा और अंतिम ऑप्शन है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प 2 और 4 होगा। तो यहाँ आप 2 और 4 पे टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो पुनः आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है और यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए रूब्रिक को देखें, आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा ऑप्शन है तीसरा, पांचवा ऑप्शन है चौथा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 3 और 4 होगा। तो 3 और 4 पे टिक करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो पुनः आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, यह 8वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब एक ही विकल्प में चुन के देना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वह विकल्प 1 होगा और यहाँ 1 पे टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और पुनः आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको उसी प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है और यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनिर्मित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है एक दूसरे से नकल करने का, दूसरा विकल्प है गलतियों से सीखने का, तीसरा विकल्प है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का और चौथा विकल्प है कलन विधि ढूंढने का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प 2 और 3 होगा। तो यहाँ 2 और 3 पे टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे तो पुनः आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है और यहाँ हम जारी रखे पे क्लिक करेंगे और 10वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आनंदिता जी को आकृतियाँ सीखने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। साथियों, इसमें 4 विकल्प दिया गया है और चारों विकल्प इसका सही उत्तर है। तो यहाँ हम चारों विकल्प पे टिक का मार्क लगा के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है और यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और अपने कोर्स को पूर्ण कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों के पास शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ऑल पे जाके सिलेक्ट कर ले ताकि मेरा कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।